नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबर के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए CPI इंडेक्स जारी कर दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 3.87% की बढ़ोतरी की है, जिससे इनके पारिश्रमिक में 785 से 2,535 रुपए तक प्रति माह का लाभ देखने को मिलेगा। आदेश 1 अप्रैल साल 2024 से लागू माना जाएगा। 3 महीने का एरियर दिया जाएगा या नहीं, आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उधर मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आपत्ति दर्ज कराई है। महासंघ का कहना है कि केंद्र सरकार ने CPI इंडेक्स का फॉर्मूला 5.39% का दिया है, तो 3.87% क्यों दिया गया? सरकार ने वर्ष 2023 में संविदा नीति जारी की है, जिसमें यह तय किया गया है कि हर साल 1 अप्रैल को संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की महंगाई दर में वृद्धि की जाएगी। सरकार ने अप्रैल में CPI इंडेक्स दर जारी नहीं की है। जब महासंघ ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी, तब वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें संविदा कर्मचारियों को फायदा तो होगा, पर उतना नहीं होगा जितना अन्य राज्यों के संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। और खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में स्थित जय आरोग्य अस्पताल के डीन ने एक निर्देश जारी किए हैं। डीन के अनुसार अटेंडर की अब गेट पास से एंट्री होगी, वहीं गंभीर हालत में भर्ती मरीजों के साथ रुकने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा डीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जूनियर सीनियर डॉक्टरों के लिए एक लिफ्ट आरक्षित रहेगी। अस्पताल में दिशा सूचक और सूचना बोर्ड लगाया जाएगा। OPD के बाद दोपहर 2 बजे से अब टेंडरों की एंट्री गेट पास से ही होगी। वहीं एक मरीज के साथ एक ही अटेंडर रह सकेगा। बता दें कि एक सप्ताह के दौरान जूनियर डॉक्टर और मरीज के अटेंडर के बीच मारपीट की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। मामला पुलिस तक भी पहुंचा। ऐसे में जय आरोग्य अस्पताल की छवि खराब होती जा रही है। ऐसे में फैसले लिए गए हैं। आप देखेंगे कि लोग ऐसे एक एक मरीज के साथ 10-10, 15-15 लोग घुस जाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं कचरा फैलाते हैं। एक सीमा है, एक सीमा तक साफ सफाई होती है, परंतु अगर एक मरीज के साथ में मान लीजिए हमने अस्पताल का जो टॉयलेट है वो 10 पलंगों के लिए बनाया है और उसी 10 पलंग के टॉयलेट में अगर 100 लोग जाएंगे और 100 लोग कचरा फैलाएंगे और 100 लोग वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम करेंगे तो समस्या तो उत्पन्न होगी। यह है ग्वालियर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और 1000 बिस्तर के जय आरोग्य अस्पताल समूह में। यहाँ आए दिन लगातार डॉक्टर और अटेंडर के बीच झगड़े की वारदातें लगातार हो रही हैं, लेकिन ये झगड़ा होता है सिक्योरिटी गार्ड और मरीजों के बीच में, और साथ ही डॉक्टर और जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ अटेंडर और मरीजों के परिजनों को प्रवेश करने को लेकर। और ये हाल यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर अब चिंता जताई गई है। और चिंता इस बात की जताई गई है कि आखिर जो जूनियर डॉक्टर हैं उनका व्यवहार इतना उग्र क्यों होता है। और इस उग्र व्यवहार को करने के लिए जो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं डॉक्टर RKS धाकड़, उन्होंने कहा है कि जूनियर डॉक्टरों की काउंसलिंग भी कराई जाए और इस काउंसलिंग के साथ साथ ये बताया जाए कि उनको मरीजों के प्रति अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। लेकिन मरीज और अटेंडर के बीच जो लगातार झगड़े की वारदातें और हो रही हैं, थाने तक मामले पहुंच जाते हैं, और इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए अब एक्शन प्लान बनाया गया है। साथ ही उनके लिए जो जूनियर डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स हैं सीनियर, उनके लिए अलग से लिफ्ट और कॉरिडोर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि मरीजों के और डॉक्टरों के बीच में दूरी बनी रहे और इस तरह के झगड़े को टाला जा सके। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। और बड़वाह की बेड़ियां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को 21 अवैध पिस्टल सहित 20 बैरल व बड़ी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। हथियार को लेकर खरगोन पुलिस पूर्व से ही संवेदनशील है और लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है।
आज पुनः एक बड़ी कार्रवाई हमारे बड़वा सब डिवीज़न के भेड़िया थाने के अंतर्गत की गई है। हमारी पुलिस टीम ने बड़ी ही मशक्क़त के साथ एक सिकलीगर को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल 21 अवैध फायर आर्म्स और 20 बैरल बरामद किए। इस प्रकार से मोटरसाइकिल सहित कुछ मसरों का करीब 4,80,000 रुपये का आज बरामद किया है। आज इस मामले में हमने एक प्रकरण भेड़िया थाने पे दर्ज किया है और आगामी समय में इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम लोग इसके विभिन्न पहलुओं की ओर बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। निवाड़ी से बड़ी खबर है, जामनी नदी में फंसे 5 लोग जामुन खाने गए थे टापू पर। अचानक जलस्तर बढ़ने पर फंसे नदी के बीच बने टापू पर फंसे हैं। ओरछा और पृथ्वीपुर पुलिस मौके पर मौजूद है। लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। दरअसल ये लोग जामुन खाने के लिए टापू पर गए थे, लेकिन अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया और जिसकी वजह से ये 5 लोग जामुन के पेड़ के पास फंस गए, जिसके बाद से पुलिस पहुंची है और निकालने का प्रयास जारी है। बांध लो, कमर में बांध लो। अरे कमर में बांध लो भैया, वो नहीं छोड़ो यार, अरे रस्सी मत छोड़ो यार। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में कुछ निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के जरिए सरकारी खजाने से मरीज के इलाज के नाम पर रुपए ऐंठ रहे हैं, वहीं गरीबों से मोटी रकम भी ऐंठ रहे हैं। एक पीड़ित परिवार ने ग्वालियर कलेक्टर से इस पूरे फर्जीवाड़ी की शिकायत की है। दरअसल पहले तो रामदास हॉस्पिटल ने पीड़ित जयराम से ऑपरेशन के नाम पर और आयुष्मान कार्ड के काम न करने के नाम पर 1.5 लाख रुपए वसूल लिए। फिर इतनी ही रकम पीड़ित के आयुष्मान कार्ड से भी जारी करवा ली। पीड़ित ने मामले की शिकायत हॉस्पिटल प्रबंधन और सीएमएचओ ग्वालियर से इसकी शिकायत की है, लेकिन वहां उसे कोई मदद नहीं मिली। पीड़ित का आरोप है कि सीएमएचओ ऑफिस से गठित की गई जांच टीम के एक सदस्य ने 50,000 रुपए में मामले का सेटलमेंट करने का दबाव भी बनाया। ऐसे में पीड़ित ने अब तंग आकर ग्वालियर कलेक्टर से पूरे मामले की शिकायत की है। धोखाधड़ी हुई। यहाँ रामदास हॉस्पिटल में आए थे हम, पिताजी का इलाज कराने आए थे। यहाँ पर रामदास हॉस्पिटल ने जो डॉक्टर हैं ओपी गोस्वामी, उन्होंने बताया कि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं लेगा। तो मैंने पूरा पैसा उनको एक धीमे धीमे दिया है सर, लेकिन बाद में सर मैं जब घर पहुँचा तब मैसेज आया कि आपका आयुष्मान कार्ड से भी पैसा निकला हुआ है। तब मैंने संपर्क किया सीएमएचओ से का, तो उनको वहाँ डॉक्टर सीएमएचओ की जो टीम गई वहाँ से फ़ोन आई कि नरेंद्र कि आप समझौता कर लीजिए, लेकिन मैंने सर कहा मैं कोई समझौता नहीं करूँगा, मुझे जो पैसे दिए गए हैं वो पैसे वापस दिलाए जाएं। ये विषय आज संज्ञान में आया है और यदि जिस प्रकार के फैक्ट्स बता रहे हैं तो निश्चित रूप से गंभीर है, एक गंभीर त्रुटि है। तो इसमें इनके अकाउंट से विधिवत इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या इनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी भुगतान हुआ और इस व्यक्ति से भी इन्होंने पेमेंट रिसीव किया है, और सीएमएचओ के माध्यम से एक दल डेफिनेटली इसमें गठित कराया जाएगा और इसमें इन पर दोषी पाए जाने पर इस पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और दतिया के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक पिछले 2 साल से लगातार नदारद है। दरअसल डीईओ दफ्तर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ही मामा के डेरा प्राथमिक विद्यालय है, जहां केवल 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन उनमें से एक ने तो पिछले 2 साल में केवल 1 दिन स्कूल में दर्शन दिए हैं और बच्चों को एक शिक्षक के भरोसे छोड़ दिया गया है। बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेला जा रहा है। वही मामले में डीईओ साहब से बात की गई तो कहानी का एक नया ही एंगल सामने आया। डीईओ का कहना है कि उन्होंने ही शिक्षक को परीक्षा कंट्रोल रूम में लगा रखा है और वह आगामी 2 अगस्त से फिर से स्कूल जाना शुरू करेंगे। और सीओ सर के यहाँ से जितने भी शैक्षणिक व्यवस्था या अन्य कारणों से संलग्नीकरण थे वो सब समाप्त कर दिए गए हैं और हम सभी संकुलों से रिपोर्ट भी मंगा रहे हैं कि कहाँ कौन कौन से शिक्षक अभी भी नहीं पहुँचे हैं। और इस संदर्भ में हमने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें जो शिक्षक यदि नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनकी वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद हम और भी थोड़ा सा कड़ा कदम उठाएंगे कि आखिर ये क्यों नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पे सर 11 बच्चे उपस्थित हैं। टीचर कितने हैं? हम लोग टीचर 2 हैं। संख्या बढ़ क्यों नहीं पा रही है? क्या प्रचार प्रसार में कमी है आप लोगों की? नहीं सर, प्रचार तो हमारा पूरा रहता है। अभी भी हमने सर्वे की है तो पूरी सभी जगह क्षेत्र में घूम कर आए हैं,
और फिलहाल क्या है कि अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इनके पास मगर आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो कुछ बच्चों के तो हमने बनवाए हैं और कुछ बच्चों के बनने को भी डले हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिलासपुर SECR को बड़ी सौगात दी है। अश्विनी वैष्णव ने 6,922 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की घोषणा की है। बता दें कि इस राशि के तहत SECR के 37,000 प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के मीडिया से भी सहयोग मांगा है। इसके अलावा उन्होंने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय में बिलासपुर SECR को लगभग 311 करोड़ का बजट मिलता था, लेकिन अब बजट को 22 गुना अधिक बढ़ा दिया गया है। इस बजट से रेलवे का समुचित विकास होगा। मुखातिब से भी सुना है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए टोटल 6,922 करोड़ का अलॉटमेंट इस साल हुआ है, जो कि 22 गुना है जो प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट के समय था। और पूरे अगर मैं SECR जोन की बात करूं, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और थोड़ा पोर्शन उड़ीसा का भी शामिल है अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़। देखिए, हमारा जोन जैसा आप जानते हैं नंबर 1 अर्निंग जोन है, और हम लोग इस बार आपको सूचित देना चाहते हैं कि हमारा लोडिंग भी नंबर 1 है। ईस्ट कोस्ट जनरली पहले नंबर 1 हुआ करता था, इस साल अभी तक हमारा जोन नंबर 1 लोडिंग में है। और डोंगरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साइबर सेल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए महिला से 3 चोरों को पकड़ा है, और वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि आरोपियों ने 6 लाख से अधिक की नकदी और 3 लाख से अधिक की जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया था। दरअसल पीड़ित ने 7 जुलाई को चोरी होने का मामला दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल के साथ मिलकर एक टीम गठित की। वहीं CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को चोरी में इस्तेमाल हुई वाहन का पता चला, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज की सुबह भगत द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2024 को थाने में आकर के एक रिपोर्ट किया गया कि 3 तारीख को वह अपने घर से तालाबंद करके गया था, 5 तारीख को वापस आया, और वापस आने पर उसने देखा कि उसे घर में पूरा ताला टूटा हुआ था, और जिस पर पार्टी की रिपोर्ट पर धारा 331, 305 भारतीय न्याय संहिता के तहत। और बालोद में मितानिनों ने जन दर्शन में जाकर कलेक्टर से ANM और RHO की जल्द नियुक्ति करने की मांग की है। मितानिनों ने बताया कि पिछले 5 सालों से ANM और RHO के पद रिक्त हैं। इनकी कमी होने से गर्भवती को जो 3 माह टीका लगाया जाना होता है, वो 3.5 माह लग रहा है। साथ ही बच्चों के टीकाकरण में भी दिक्कतें आ रही हैं। थे जिसे हमारे यहाँ परसवानी 5 किलोमीटर पर थे अर्जुनदा स्वास्थ्य केंद्र से, तो जिसे गर्भवती जो टीका लगना है वो जो 3 माह में लगना है वो 3.5 तक हो जाते, और का बोलते जो 9वां माह के जो खसरा मिजाज से लगना है वो भी मतलब 12वां महीना 11वां महीना तक के चले जाते हैं। यहाँ अर्जुनदा सेक्टर से हमारे 3 गांव हैं, बोरगहन, अर्जुनदा और परसवानी, जिसमें कम से कम 5 साल हो गया है ANM और RHO की पद खाली है, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। और खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ में सर्प मित्र की टीम ने 13 अजगर के बच्चों के सहित अन्य सांप के बच्चों को वन विभाग के निर्देश पर सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया है। दरअसल सर्प मित्र टीम ने विगत 2 महीने में 500 और पिछले 8 साल में 50,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया है। सर्प मित्र टीम के अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव में सांप के कुछ अंडे मिले हैं। मौके पर पहुंचकर टीम ने अंडों का रेस्क्यू किया। सारे अंडों को निकाला गया वहां से, और निकालने के बाद में जब स्थिति देखी गई तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, शायद ही इसमें से कुछ निकल पाएगा। लेकिन फिर प्रयास करने के लिए उसको वन विभाग से पहले एक जानकारी दिए, और उनकी परमिशन के साथ में ये किए कि इनको एक बल्ब के नीचे में रखा गया, और कुछ दिनों तक सेने के बाद में लगभग 17 दिन के आसपास का समय लगा। कुछ दिन सेने के बाद में इनमें से एक एक करके एक ही दिन के अंदर में सारे अंडे से बच्चे बाहर आ गए, और किसी 2 अंडों में से 2 बच्चे बाहर आए हैं, क्योंकि 11 अंडों में से जब हमने संख्या देखी तो 13 बच्चे निकले।
तो रायगढ़ की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सांपों का रेस्क्यू किया गया और इसके बाद से सांपों के बच्चों को जंगल में छोड़ दिया गया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। धन्यवाद।